तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग 50 प्रश्न आज प्रधानमंत्री से रिलेटिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रधानमंत्री का पद भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 75 अनुच्छेद 75 से प्रधानमंत्री का पद भारत में अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में अब तक के सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे? भारत में अब तक के सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम प्रधानमंत्री पद पर रहे थे 1996 में। ठीक है, ये सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कब? 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 5 क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 6 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की थी? किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो किस प्रधानमंत्री ने? इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। कब घोषणा किया था? 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा किया था। ठीक है, आपातकाल की घोषणा किया था 1975 इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक पद संभाला है? भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक पद को संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन है कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना गया था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से कवर कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1971 के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी थे। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन है कि पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला गैर मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी हो जाएगा मोरारजी देसाई थे पहला गैर प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, 12 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था? ठीक है, परमाणु परीक्षण किया था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण को किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के में ही भारत के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब भारत ने परमाणु परीक्षण का किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और परमाणु परीक्षण का मतलब शुरुआत कब हुआ था? तो परमाणु परीक्षण था जो 1974 के स्माइलिंग युद्ध में यूज हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1974। ठीक है, 1974 में हुआ था। 13 क्वेश्चन है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किस प्रधानमंत्री की योजना थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन सड़क योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की योजना किया था। ठीक है, 14 क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री को? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था भारत रत्न से सम्मानित। और भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री को कब किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 ईस्वी में भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 16 क्वेश्चन है कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? 1991 में आर्थिक उदारीकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री पीएम बीबी
नरसिम्हा राव के द्वारा हुआ था। कब? 1991 में आर्थिक उदारीकरण के प्रधानमंत्री कार्यकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 70 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री की हत्या मानव बम द्वारा की गई थी? किस प्रधानमंत्री की हत्या मानव बम द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। ठीक है, राजीव गांधी को मानव मैंने बम द्वारा उड़ाया गया था, सबको मैंने अपने आदमी मिलकर मार दिया था, बम उड़ा दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर राजीव गांधी हुआ था। इसकी हत्या कब हुआ था? इसकी हत्या हुआ था 1991 में। कब हत्या हुआ था? राहुल गांधी का हत्या कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ हुआ था। तो ये इसका हत्या श्री पेरुम्बंदूर में हुआ था। श्री पेरुम्बंदूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्री पेरुम्बंदूर में हत्या हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पहला प्रधानमंत्री जिसने 2 बार लगातार पूर्ण कार्यकाल पूरा किया है। पहला प्रधानमंत्री जो 2 बार लगातार पूर्ण कार्यकाल किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर पूर्ण कार्यकाल में किया था, पूरा किया था। ठीक है, 90 क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया है? किस प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया था? तो सभी लोग नरेंद्र मोदी। आजकल डिजिटल इंडिया ही बन गया है, पूरा सब काम डिजिटल होता है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 20 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में योजना किया गया था। 2014 ईस्वी में जन धन योजना का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं 21 क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के समय मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी? किस प्रधानमंत्री के समय मेक इन इंडिया का योजना की शुरुआत हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तब शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 25 क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था? ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन लागू हुआ था बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी सिंह कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था। ठीक है, 23 क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम की स्थापना किस प्रधानमंत्री की अहम भूमिका निभाई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम की स्थापना किस प्रधानमंत्री की अहम भूमिका ने निभाई थी? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने निभाया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। ठीक है, 24 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को भारत का लौह पुरुष कहा गया है? किस प्रधानमंत्री को भारत का लौह कहा गया है? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लौह पुरुष को नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, लौह पुरुष के, लेकिन वो पीएम नहीं बने थे, उसका नाम नहीं था, इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस प्रधानमंत्री को भारत का लौह पुरुष कहा गया था? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें किसी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने न्याय योजना का वादा किया था? किस प्रधानमंत्री ने न्याय योजना का वादा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। लेकिन ध्यान दें कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बने हैं, यह वादा कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। ठीक है, और वे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बने। ठीक है, 26 क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को ग्रामीण सड़क योजना की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या बीपी नरसिम्हा सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत किया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो शुरुआत कब किया गया था? 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्घाटन मैंने शुरुआत किया गया था। ठीक है, 27 क्वेश्चन है कि 27 क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है कि कौन सा प्रधानमंत्री नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निर्मित हुआ था? ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के लिए निर्मित हुए थे? इसका सही आंसर मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, 28 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल हटाया था? किस प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल हटाया था? तो मोरारजी देसाई ने ही भारत में आपातकाल लगा था तो हटाया था। कब का घटना है? 1977 में ही आपातकाल को हटाया गया था, 1977 में हटाया था। ठीक है, 29 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से पद पर थे? प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से पद पर थे? तो वे प्रधानमंत्री बनने से पहले वे वित्त मंत्री थे। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री थे। कौन मंत्री थे? वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के समय हर घर जल योजना की शुरुआत हुई थी? किस प्रधानमंत्री के समय हर घर जल योजना की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। जल जीवन मिशन चलाया गया था 2019 में ही जल जीवन का
मिशन भी चलाया गया था, हर घर जल योजना। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जुड़ी है? किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जुड़ी है? तो इसका सही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ग्रामोदय योजना जुड़ी है। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था कंप्यूटर और सूचना का तकनीकी से भारत बदलेगा? ठीक है। भारत ने किस प्रधानमंत्री ने कहा था कंप्यूटर और सूचना तकनीकी से भारत बदलेगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा, किसने कहा था? यानी राजीव गांधी ने कहा था, आईटी और कंप्यूटर क्रांति। ठीक है। ऑप्शन बी राजीव गांधी। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है। 33 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था? किस प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी ने ही स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था। कब? 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ था 2014 में। ठीक है। 34 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है? किस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी? तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य न होते हुए प्रधानमंत्री बने थे? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सदस्य न होते हुए प्रधानमंत्री बने थे? इसका सही आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्य न बने थे, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है। वह राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। और वह लोकसभा के सदस्य, वह राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। यही क्वेश्चन तो याद रखिएगा। ठीक है। 36 क्वेश्चन है कि 36 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने WTO की स्थापना में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किस प्रधानमंत्री ने WTO का स्थापना में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी नरसिम्हा। ठीक है। बीपी नरसिम्हा। ऑप्शन बी हो जाएगा बीपी नरसिम्हा। ठीक है। बीपी नरसिम्हा ने ही WTO की स्थापना भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अब देखते हैं 41 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को आर्थिक सुधार को जनक कहा जाता है? किस प्रधानमंत्री को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी नरसिम्हा राव को। ठीक है। आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, आर्थिक सुधारों का जनक बीपी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ऑप्शन बी बीपी नरसिम्हा राव। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने हर घर बिजली योजना लागू की है? किस प्रधानमंत्री ने हर घर बिजली योजना लागू की है? नरेंद्र मोदी ने ही लागू किया है हर घर बिजली योजना। ऑप्शन ए हो जाएगा हर घर बिजली योजना लागू नरेंद्र मोदी। ठीक है। 42 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है कि कौन सा प्रधानमंत्री सबसे युवा आयु में पद पर पहुंचे थे? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री सबसे युवा आयु में पद पे पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर राजीव गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा राजीव गांधी, जो 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है। तब बने 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 भारत छोड़ो आंदोलन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन कोई नहीं, यह आंदोलन आज़ादी से पहले हुआ था। इस बात से कोई इंदिरा गांधी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हुए थे, नरेंद्र मोदी नहीं, इसे प्रधानमंत्री तो कोई नहीं, यह आंदोलन आज़ादी से पहले हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने UIDAI के आधार योजना की शुरुआत की थी? ठीक है। तो किस प्रधानमंत्री ने UIDAI के आधार योजना की शुरुआत की थी? तो सही होगा मनमोहन सिंह ने इसका शुरुआत किया था आधार योजना। तो इसका सही आंसर मनमोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। ठीक है। ऐसा शुरुआत 2009 में किया गया था। कब किया? 2009 में शुरुआत किया था, आधार की योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है। 46 क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से हर घर तिरंगा का नारा दिया था? किस प्रधानमंत्री ने तो हर घर तिरंगा का नारा दिया था? सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे का नारा दिया था पहली बार। ठीक है। 47 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत किया था? किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने ही मुद्रा योजना का नई शुरुआत किया था। तो इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए। ठीक है। ये कब शुरुआत हुआ था? 2015 में। ठीक है। 2015 में शुरू हुआ था। 48 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को आदेश दिया था? किस प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दिया था। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को उज्ज्वल योजना शुरू किया था? तो इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी ने ही उज्ज्वल योजना का शुरुआत किया था। ये 2016 में उज्ज्वल योजना के द्वारा शुरुआत किया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है। 1916 ईस्वी में। ठीक है। 50 क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने रहे थे? कौन से प्रधानमंत्री लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी भी हो जाएगा नरेंद्र मोदी भी। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू भी हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेट मिले और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।